जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कलचुगी शासन या छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत। ठीक है, इससे पहले हमने कम से कम एक महीना पहले डाला था, क्या कौन सा, मराठा काल। ठीक है, क्योंकि लेट वीडियो और बहुत सारे विषय होने के वजह से लेट हो गया। लेकिन ये मेरा वादा है कि लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम से पहले छत्तीसगढ़ आपका कंप्लीट हो जाएगा और वो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, है ना। और एमसीक्यू वही होगा जो हम पिछले जो है ना 10 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है वो वाला होगा, है ना। और टॉपिक वाइज होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी रेंडमली उठा लिया जाएगा। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मात्र कलचुरी से 100+ एमसीक्यू आने वाले हैं, है ना। और इतने एमसीक्यू होने के बाद से आपका कहीं भी सवाल नहीं उठेगा। समय कम होने की वजह से, जैसे हम जो कंटिन्यू पिछले क्लास ले रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल में, थ्योरी वाला पार्ट, समय कम होने की वजह से उसमें नहीं लिया जा रहा है। लेकिन किसी का भी नुकसान नहीं होगा। आप आसानी से यदि कलचुरी काल के 100 प्रश्न भी पढ़ लेंगे, है ना, या फिर 100 प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपका जो माइंड है बहुत डेवलप हो जाएगा कलचुरी शासन के बारे में। ठीक है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, कलचुरी शासन की एमसीक्यू फॉर्म में तैयारी करेंगे। और ये वही प्रश्न है जो किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में आए हुए हैं। और क्वेश्चन रिपीट होगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन बढ़ाने के लिए डाल दिया गया है। ये समझिएगा कि कैसे क्वेश्चन को रिपीट करता है और कैसे रिपीट करता है, और कुछ उसके शब्दों को बदल के रिपीट कर देता है ये। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन है आज का, छत्तीस निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित किया। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 1000 ईस्वी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर बताने के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरिया वंश का जो स्थापना है वो किसने किया था, कलिंग राज ने किया था। कलिंग राज ने किया था सन 1000, सॉरी यहाँ पे मैं कहीं मिस्टेक कर दिया हूँ क्या, ये 1000 होगा ना, ये 1000। ठीक है, 1000 ईस्वी में क्या किया गया था, क्या किया गया था, कलचुरियों का छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सत्ता स्थापित हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये हमारा हुआ था तुम्माड़ में। ठीक है, तो देखिए डिटेलिंग कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तुम्माड़ में हुआ था, वहां इन्होंने इसको राजधानी बनाई थी। तुम्माड़ अभी के कोरबा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर के शासक करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे। जो हमारे जो रतनपुर में जो कलचुरी शासन करने आए 1000 ईस्वी में, वो मूलतः कहाँ के थे, माहिष्मती के, वातापी के, अमरावती के, या फिर वल्लभी के। तो इसमें क्वेश्चन आपको लेना है माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, माहिष्मती कलचुरी राजवंश के प्राचीन राजवंश में से वो बहुत प्राचीन राजवंश है। और ये जो पहले माहिष्मती थे, माहिष्मती के बाद इनको देखिए कई बार अगर अभी आपको दे दिया जाए तो आप यहाँ को त्रिपुरी भी ऑप्शन दे सकते हैं। त्रिपुरी की कलचुरियों ने यहाँ पे शासन किया है, लेकिन त्रिपुरी के पहले वो माहिष्मती के थे। ठीक है, त्रिपुरी के पहले वो माहिष्मती के थे। यदि मेनली देखा जाए, जो त्रिपुरी के जो राजवंश है उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में आके शासन किया था। लेकिन यदि त्रिपुरी ऑप्शन में नहीं है, माहिष्मती है, तो आपको माहिष्मती वाला आंसर लेना है। किस राजा ने नाम पर, किस राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता है। ये है था हमारा माहिष्मान। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपके छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में, CCSPSCL ने। ठीक है, माहिष्मान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो नल नहीं, पांडु नहीं, कलचुरियों ने। कलचुरियों ने सबसे लंबा शासन किया, कब से, तो 1000 ईस्वी से 1741 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1741-42 में ना, वो जो भास्कर पंथ थे वो महोदय जी ने आक्रमण कर दिया रघुनाथ जी पर। तब से ये लोग शासन कर रहे थे। लगभग 700-800 साल इन्होंने शासन किया है। 7 साढ़े 7 साल इन्होंने शासन किया है। प्राचीन काल से निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबा शासन किया।
वाकाटक नहीं, कलिंग हमारे यहाँ तो आए ही नहीं थे, कलचुरी थे। मराठों का तो बहुत कार्यकाल कम था, ले देखिए 100 साल, है ना। ले देखिए 100 साल मराठों ने हमारे ऊपर शासन किया है। 1742 में तो इनका आक्रमण हुआ है, और 1800, है ना, 1800 आपके 54 के आसपास इन्होंने, अंग्रेज आ गए थे यहाँ पे। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से किसके प्रमुख अनुयायी थे? शिव, विष्णु, दुर्गा या फिर काली? तो ये है शिव। ये लोग शिव के उपासक थे, इसलिए बहुत सारे शिव के नाम पे मंदिर बनाए हैं। शिव के बहुत सारे नाम पर इन्होंने मंदिर बनाए हैं। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो राजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी या श्री लक्ष्मी? क्या है? तो ये थे कलिंग के गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी जो है इनकी कुल देवी थी। कल छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक है कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं कलचुरी वंश के। एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता। कलचुरी शासक का नाम बताइए। पाली जो कहाँ पे थे? कोरबा। ठीक है, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी, बहुत पहले की बात है ना, जब कलचुरी हमारे यहाँ पे आकर शासन करने नहीं लगी थी, तब से पहले की बात है। ठीक है, तो वो कौन था? तो वो शंकरगढ़ दूती, जिसको हम मुग्ध तुंग भी कहा जाता है। और ये किसके पुत्र थे? तो ये कोक्कल के पुत्र थे। ठीक है, कोक्कल के पुत्र थे आपके शंकरगढ़। इन्होंने पाली के क्षेत्र में सोमवंशी को हराया, और अपने, देखिए, खुद न शासन करके अपने भाइयों को वहां पे शासन करने के लिए भेजा। जैसी सत्ता कमजोर दिखी तो सोमवंशियों ने वापस इन पर हमला करके वापस ले लिया। बाद में, है ना, बाद में जब और कलचुरी राज क्या है, कलिंग राज आए। ठीक है, बाद में कलिंग राज और आए, तो कलिंग राज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है सेकंड टाइम में। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन के संस्थापक कौन से थे? तो वो थे हमारे कलिंग राज। कलिंग राज्य जो है कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बाय ऑप्शन से काटना है तो काट दीजिए। परशोजी भोसला आपके जो मराठा काल में थे, कमल राज बाद में आए, कोक्कल देव बहुत पहले के थे, शंकरगढ़ के पिता। इस राज्य में कलचुरी वंश का प्रथम राजधानी कौन सा था? तो प्रथम राजधानी था तुम्बाड़। ठीक है, यदि राजधानी की बात किया जाए तो रतनपुर और मणिपुर ये दोनों एक ही नाम है, और खल्लारी भी त्रिपुरियों का राजधानी था, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रथम राजधानी, वो तुम्बाड़ होगा। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई? कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी बनाई तुम्बाड़ में। रतनपुर नहीं, मनीषपुर, घोड़ा नहीं और सिरपुर नहीं, तुम्बाड़ में। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के है वंशी कलचुरी शासकों की राजधानियां थी? ठीक है, पाली तो कभी भी नहीं था, तो जहां पे सी दिखे उसको उड़ा दो। तो ये सी दिखा है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे सी है। देखिए, बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हो, यदि आपको बस पता रहे कि क्या है और क्या नहीं है। और सबसे अच्छा एलिमिनेट होता है कूट वाले में कि जो क्या नहीं है। नहीं है तो सी तो यहाँ भी है, तो होगा नहीं, यहाँ होगा, होगा नहीं। बचा हमारे पास डी। तो तुम्बाड़, तुम्बाड़ के बाद बना था रतनपुर, रतनपुर के बाद रायपुर में शासन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? अभी मैंने बताया ना, त्रिपुरी। देख, अब कलचुरी बोला गया है, छत्तीसगढ़ का कलचुरी नहीं कहा गया है, महिसमान का कलचुरी नहीं कहा गया है, त्रिपुरी की नहीं कहा गया है। तो जितने भी कलचुरियों के राजस्थान है उसको हमको बताना पड़ेगा। त्रिपुरी है, ठीक है, तुम्बाड़ भी था, रतनपुर भी था। जाजलपुर जो है वो केवल जाजलदेव के द्वारा बसाया गया था, वो नहीं था क्या चीज, राजधानी। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते थे। सॉरी, इसमें पूछा क्या नहीं था, पूछा है ना, तो नहीं था पूछेगा तो फिर जाजल देव आ गया आंसर, बाकी तो था। तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी कौन है? तो तुम्बाड़ से शासन करने वाला हमारा अंतिम होगा रत्नराज प्रथम। रत्नराज प्रथम। तुम्बाड़ में कितने शासक ने किया है? तो तुम्बाड़ में पहला शासक थे हमारे कलिंग राज, कलिंग जी ने किया। दूसरा हमारे किया रत्नदेव ने, कमल राज ने। दूसरा कमल ने किया, और तीसरा क्या किया? रत्नदेव ने किया, रत्नदेव।
और इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने अपनी कलचुरी का शासन स्थानांतरण कर दिया रतनपुर में। कहाँ पे? रतनपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। तो रत्नदेव एकमात्र हैं जो तुमाण में भी शासन किए और रतनपुर में भी शासन किए। कहाँ से कहाँ ले गए थे? रतनपुर ले गए थे, स्नातक कर गए। तुमान राजधानी से निम्नलिखित कलचुरियों शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। तुमान राजधानी से केवल तीन, अभी मैंने नाम बताया ना, केवल तीन, कलिंगराज, रत्नराज। देखिए प्रतापमल नहीं है। अब देखिए प्रतापमल चार किसमें किसमें है, तो चार इसमें है और चार इसमें है, इसको निपटा दिया जाए। ठीक है, कलिंगराज, कमलराज, प्रतमल। तो क्या है, देखिए दो और तीन दिख रहा है, दो और तीन, तो कमल और रत्नराज। क्या क्या हमने? कमल और रत्नराज, कमल और रत्नराज। तो रत्नराज नहीं है, वो रत्नदेव है। ठीक है, तो कलिंगराज और कमलराज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक और दो। देखिए याद रखिएगा, कमल रत्नराज करके नहीं था, रत्नदेव था, इसलिए ये गलत हो गया। तो तीन और चार देखिए, यहाँ पे तीन गलत, यहाँ पे चार गलत, यहाँ पे तीन गलत गलत, ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर बता सकते हो। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों में तुमान राजधानी पर शासन किया। अभी मैं बताया कलिंग, कमल और रत्न। यहाँ पे राज दिख रहा है बार बार, रत्नदेव होता है, रत्नराज भी लिख दिया। ठीक है, ये तीनों ने शासन किया। लक्ष्मण राज ने तो नहीं किया है, नहीं किया तो एक जहाँ पे उसको काट दीजिए, यहाँ एक है इस ऑप्शन में, काट दिया। इस ऑप्शन में एक है, ये काट दिया। इस ऑप्शन में एक है, ये काट दिया, तो बचा हमारे पास बी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा कलिंग, कमल, रत्न। देखिए जो नहीं पता है उससे भी आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, जो चीज आपसे नहीं बनता है उससे भी आप एलिमिनेट करके नया बना सकते हो आंसर। निम्नलिखित कलचुरी शासक ने रतनपुर से राज्य किया। रतनपुर से राज्य करने वाले जो हमारे राजा थे उनका आपको क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन राज किए थे? ठीक है, रत्न के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जा जल देव आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय ऑप्शन कैसे लगाने, देखिए तो सबसे पहले जो राज करने वाले थे वो जाजल्य देव हैं। ठीक है, जाजल्य देव के बाद रत्नदेव द्वितीय ने राज किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं पृथ्वीदेव, फिर आते हैं प्रतापमल। इन्होंने वन बाय वन इन्होंने यहाँ पे शासन किया। कहाँ पे? रतनपुर। कितने? पहले जाजल देव आए। वैसे तो पहले रत्नदेव प्रथम आए हैं, रत्नदेव प्रथम के बाद जाजल देव, पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजल देव प्रथम, ऐसे लाइन से आता गया है। प्रतापमल लास्ट वाला है, इस नाम से पता चल रहा है प्रतापमल लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, ये सब लाइन से चल रहे थे। प्रतापमल तो इनके फर्स्ट सेकंड बाद आया है, तो ये लास्ट में होना डिजर्व करता है। और तीन लास्ट में कहाँ कहाँ पे? तो तीन यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में, तो आंसर हमारा यहीं से बन जाता है। कलिंग राज का कार्यकाल कब था? कलिंग राज का कार्यकाल था 1020। कलिंग राज का कार्यकाल था 1020 ईस्वी में। ठीक है, 1020 ईस्वी में कलिंग राज का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों में छत्तीसगढ़ पर कौन शासन किया? कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो कौन है छत्तीसगढ़ पर शासन किए हैं? जाजल देव प्रथम, क्रम बताना है ना, रत्नदेव प्रथम, कमलराज प्रथम। तो देखिए क्रमांक पूछा गया है, तो रत्नदेव प्रथम पहले आएगा। तो तीन पहले कहाँ पे है? तो तीन पहले हमारे सी में दिख रहा है, बस देखिए, देखिए पहले आया R1, फिर आया आपका पृथ्वीदेव वन, फिर आया आपके जाजल देव वन। ठीक है, तो आपके रत्नराज प्रथम पहले में आएंगे तीन, और दूसरे में आ जाएंगे आपके पृथ्वी। पृथ्वी का नाम ले तो कम से कम यहाँ से छाटना। देखिए शुरुआत में ई किसके पास है? तो ये है। इसके हिसाब से कौन कौन आ गया? तो सबसे पहले रत्नदेव आए, फिर उसके बाद सॉरी कलचुरी वंश के शासकों ने किया ना, हम तुम्बाड़ निकाल रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी। तो पहले कमल आएगा। कमल ठीक ही बताया था, पहले स्टार्टिंग में तीन ही रहेगा, कमल पहले आया है। कमल के बाद आया है आपका रत्नदेव, रत्नदेव के बाद आया है आपका जाजल देव। तो इस प्रकार से ये क्रम वाला सही है। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सत्ता की स्थापित की?
छत्तीसगढ़ राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक व्यवस्था आरंभ की? देखिए यहाँ पे महिष्मती नहीं है, लहरी लिखा है, त्रिपुरी लिखा है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका लहुरी शाखा। त्रिपुरी के थे और लहुरी शाखा। इस प्रकार से किस कलचुरी शासक ने रतनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी? तो कौन था जो राजधानी बनाया था रतनपुर को? तो रत्नराज था जिन्होंने राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? महामाया मंदिर जो है किसके शासनकाल में बनाया गया है? रत्नदेव प्रथम, राज कामेश्वरम, विजय जी भोसले और वल्लभाचार्य। तो इसमें आपका है रत्नदेव प्रथम। ठीक है, जो महामाया मंदिर है रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। कलचुरी वंशी शासक रत्नदेव ने रतनपुर में किस वर्ष शासन बसाया? कौन से साल उसने शासन किया? यह है हमारा ये हो गया हमारा 1050। क्या हो गया? 1050 ईस्वी में रत्नदेव ने रतनपुर शहर की बसाया। रतनपुर को कलचुरी शासनकाल क्या कहा? रतनपुर की कलचुरी शासनकाल को क्या कहा जाता था? कुबेरपुर, श्रीपुर, मणिपुर या धनपुर? उसको कहा जाता था कुबेरपुर। ठीक है, कुबेरपुर। तो रतनपुर के बहुत सारे नाम है तो हम देख लेते हैं। पहले है आपका सतयुग। सतयुग में कहा जाता था इसको मणिपुर। मणिपुर, ठीक है। त्रेता आया तो इसको कहा गया मणिकपुर। मणिपुर। त्रेता के बाद आया आपका द्वापर। द्वापर में इसको कहा गया था हीरापुर। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हीरापुर कहा गया। उसके बाद आ गया महाभारत काल। महाभारत के समय इसको कहा गया था मणिपुर। फिर आया कलचुरी काल। तो कलचुरी काल में रतनपुर कहलाया और लास्ट में हाँ ठीक है, रतनपुर कहलाया कलचुरी काल। अगला है रत्नदेव प्रथम कब से कब तक शासन किए? तो रत्नदेव प्रथम है 45 से 65 तक साल किए थे। तो 1045 से 1065 तक शासन किया रत्नदेव प्रथम। छत्तीसगढ़ सॉरी कोमो मंडल के अधिपति वज्जू वर्मा की पुत्री नोरल्ला से विवाह हुआ था किस कलचुरी राजा का? नोरल्ला से विवाह किसका हुआ था? तो रत्नराज प्रथम का हुआ था। इस राज्य में के रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की? ये हो जाएगा हमारा पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया था और इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर ली। रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया? रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण कराया है जाजल देव प्रथम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है क्या जाजल देव प्रथम वाला? नहीं, पृथ्वीदेव प्रथम है इसमें। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने कराया था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।